चलिए आज हमारा चैप्टर नंबर 17 है और आज करेंगे हम स्ट्रिंग। तो ये क्या कहता है, C++ प्रोवाइड फॉलोइंग टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। द C स्टाइल स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग क्लास टाइप इंट्रोड्यूस्ड विथ स्टैंडर्ड C++। तो ये आप ना दो तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, उसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें नाम भी स्टोर कर सकते हैं, वर्ड, फ्रेज, पैराग्राफ सब कुछ स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो C स्टाइल स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग क्लास का यूज कर सकते हैं। The C style character string originated with the C language। C language से आया है ये and continues to be supported with C++। This string is actually a one-dimensional array of characters which is terminated by a null character। ये क्या कहता है, सिंगल डायमेंशनल वो स्ट्रिंग है और नल कैरेक्टर से यानी कि /0 से क्या करता है, टर्मिनेट हो जाता है। दस ए नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग कंटेन द कैरेक्टर्स दैट कंप्राइज द स्ट्रिंग फॉलोड बाय ए नल। ठीक है। द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्रिएट ए स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ द वर्ड हेलो टू होल्ड द नल कैरेक्टर एट the end of the array। The size of the character array containing the string is one more than the number of character in the hello। इसका साइज पता है क्या कहेगा, क्या का एक साइज ज़्यादा है इसका, क्योंकि इसमें लास्ट में एक नल कैरेक्टर लगा दिया गया। If you follow the rule of array initialization then you can write the above statement as follow। तो यहाँ पे लिखेंगे कैर ग्रीटिंग इक्वल टू समथिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से फाइल सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, और दूसरा लगाता हूँ एक और ऊपर वाला, तो दोनों ही वैलिड है। यहाँ पे आएंगे, कैर ग्रीटिंग 1 6 इक्वल टू हेलो, कैर ग्रीटिंग इक्वल टू हेलो। यहाँ पे सी आउट करके देखिए, ग्रीटिंग, फिर सी आउट करिए ग्रीटिंग 1, फिर सी आउट करिए एंड लाइन। F9
कुछ भी एरर नहीं है। F10 तो यहाँ पे हेलो हेलो 2 बार लिख दिया है इसने। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे नल कैरेक्टर ना डालूँ, क्या तो ये पॉसिबल है बनना? हटा देते हैं नल कैरेक्टर, 5 डाल देते हैं, तब भी पॉसिबल। और फिर से यहाँ पे अभी भी वही आ रहा है, हेलो हेलो। यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जितना आप वैल्यू देंगे उतना साइज बन जाएगा अपने आप। आ गया। If you follow the rule of array initialization, then you can write the above statement as follows: char greeting equal to hello. Following is the memory presentation of above defined string. मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? तो ये है आपका वेरिएबल। तो इंडेक्स नंबर 0 पे h स्टोर होगा, इसी तरह इंडेक्स नंबर 5 पे नल स्टोर होगा। और ये है इसका मेमोरी लोकेशन अलग अलग एड्रेस, कि इस एड्रेस पे ओ 0 है, इस एड्रेस पे 1 है, इस एड्रेस पे 2 है, इस तरीके से। एक्चुअली यू डू नॉट प्लेस द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट। कह रहा है कि आप नल कैरेक्टर स्टोर प्लेस नहीं करते हैं। द C++ compiler automatically place the /0 at the end of the string when it initialize the array। कह रहा है जब भी वो C++ क्या करता है, कंपाइलर लास्ट में ऑटोमेटिकली जोड़ देता है। आप नहीं भी जोड़ोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेट अस ट्राई प्रिंट above मेंशन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, दोनों को हमने करके देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं, व्हेन द above कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट देख लिया हमने। अब C++ सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन दैट मैनिपुलेट नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। कह रहा है स्ट्रिंग को चेंज करना, रीड राइट करना, कॉन्कैटिनेट करना, बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए C++ आपको बहुत सारे फंक्शन देता है, वाइड रेंज ऑफ फंक्शन देता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉपी करके दिखाया है। यहाँ पे S1 S2 करेंगे तो S1 की वैल्यू को S2 में डाल देगा। strcat करेंगे तो दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। strlen करेंगे तो इसका लेंथ बता देगा। str कंपेयर करेंगे तो अगर लेफ़्ट वाला बड़ा होगा तो 1, राइट वाला बड़ा होगा तो -1, और दोनों अगर सेम होगा तो 0। strchr करेंगे तो रिटर्न ए पॉइंटर टू द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर ch इन स्ट्रिंग S1। ये खोज करके बता देगा कि कहाँ पे है आपका S1, ठीक है। रिटर्न ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर ch इन स्ट्रिंग में ये वाला वैल्यू कहाँ पे है। str return the pointer to first occurrence of a string S2 in a string। तो ये भी वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इसका फंक्शन को कॉल कर करके देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग 10 हेलो। सर, हाँ जी। ये जो C आउटपुट है, हाँ, ऊपर 13 नंबर लाइन पे है, इसमें हमने अपोस्ट्रोफी के बीच में और इस2 लिखते हैं ना, रेशो का, वो जो 2 पॉइंट देते हैं, ये इसको कहते हैं आउटपुट ऑपरेटर। हाँ हाँ, तो उसमें जो ग्रीटिंग पहले लिखी है उसको 2 हाइट इसके बीच में लेना पड़ेगा ना। हाँ, देना पड़ेगा। अपोस्ट्रोफी के बीच में लेना पड़ेगा ना, यहाँ 2 यहाँ डबल पे ऐसे कर दीजिए और बीच में यहाँ पे स्पेस लगा दीजिए ऐसे।
हाँ, और उसके इस टू का भी साइन लगाना पड़ता है। नहीं तो नहीं, इसमें हमने लगाया नहीं, तो फिर भी एरर नहीं दिखाया है इसने। एच टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं ना, उसको डबल कोट में डाल दीजिए, ऐसे ऐसे डबल कोट में। कुछ भी हाँ, अगर आप इसमें हमने नहीं किया। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, खाली छोड़ना, एक स्पेस लगाना चाहते हैं तो स्पेस लगाना चाहिए। आप जो भी प्रिंट करेंगे ना उसको डबल कोट में डाल दीजिए बस। अच्छा, जैसे ऊपर हमने वो चीजें ऊपर स्टोर कर दी, इसलिए उसने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया ना। हाँ, नहीं किया। तो यहाँ पे हमने ये दो वेरिएबल बनाया ना, एक है ग्रीटिंग वन और दूसरा है ग्रीटिंग। हाँ। पहली वाले में हम ग्रीटिंग हाँ, को क्योंकि प्रिंट ये कर रहे स्टैंडर्ड हैं। फॉर्मेट है। हाँ सी आउटपुट का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, हाँ, ये स्टैंडर्ड दो ही है। अपॉस्ट्रोफी के बीच में और एक इस टू लगाना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि वो माइन्यूट एरर्स लेता है ना, तो इसमें एरर नहीं दिखाया है, इसलिए पूछा कि ये कुछ अलग चीज है क्या। नहीं नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं। एज टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। आपको जो भी चीज़ अपने हिसाब से प्रिंट करना है ना, वो आप कर हाँ। लीजिए। अगर आप इसमें ओके। ना ये लिखना सर, चाहते हैं। मैं जो वो जो डबल ये है ना, हम्म, उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं ये इस सी लैंग्वेज में? नहीं नहीं, वो जो दो 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 अपॉस्ट्रोफी है ना, वो अपॉस्ट्रोफी रॉन्ग वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये उसको क्या इसको बोलते हैं? इसको सिंगल नहीं नहीं, कोट, वो इसको डबल कोट कहते हैं। डबल कोट हाँ, बोलते हैं। डबल कोट, QUOTE डबल कोट, कोट। और वो हाँ, ऊपर का सिंगल कोट। ओके और ओके, ठीक हाँ, ठीक है। ऊपर वाले को ठीक। सिंगल कोट और नीचे वाले को डबल कोट। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस टी हाँ। आर वन में हेलो, STR2 में वर्ल्ड, STR3 में हम ये ब्लैंक, ठीक है, 10 छोड़ दिया। तो हेलो में 5 वर्ड है, इसमें भी 5 वर्ड है, तो दोनों 10 होगा। अच्छा, आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अच्छा, वहाँ पे 10 लिखा है बट वहाँ पे यू आपका 5 हो रहा है, तो बाकी नल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपका 10 लिखा है ना, तो दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे ना हम। अच्छा अच्छा। कॉन्केटिनेट करके 3 में डालेंगे, तो 5 और 5 10 हो जाएगा ये। अच्छा, एक स्पेस लगा दो, इसको 11 भी कर दो, 11, है ना। अच्छा, वो सब अच्छा है। हम्म, तो यहाँ पे एक स्पेस लगा देते हैं, अब सही है। अब यहाँ पे आते हैं, हम करेंगे strcpy। strcpy का मतलब होता है कि STR1 में जो भी वैल्यू है उसको STR3 में कॉपी कर दो। ठीक है, यहाँ पे आइए, STR1 में हेलो है, STR3 में आपको डाल देगा वो है वही हेलो। और फिर यहाँ पे आप STR3 को प्रिंट करेंगे तो हेलो मिल जाएगा आपको। कह रहा STR3 डिक्लेयर नहीं है। ओके, कुछ लगाना होता है क्या उसमें? ये हमने बनाया तो था STR3 डिक्लेयर है। STR1 के STR3 में STR1 डाल दो। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। ओहो, यहाँ पे पता है क्या है, ये जो फंक्शन चला रहे हैं ना हम, ये स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर है। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, हाँ, लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो हैश इंक्लूड, और फिर इसके अंदर कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करना है, सी स्ट्रिंग यूज़ करना है, ये वाला। अब आप चला देगा ये यूज़ करना है। अब ये काम करेगा। F9 F11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे STR की जो वैल्यू थी ना, वो STR3 में आ गया 1 की वैल्यू, और यहाँ पे हेलो फिर से मिल गया आपको।
str इसकी कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे str cat, तो ये क्या करेगा, str1 और str2 दोनों को जोड़ देगा। str2 1 में जोड़ देगा 2 को, और 1 की वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। तो 1 में आपको मिलेगा क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अच्छा, अगर ये इन दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग 3 में सेव करनी है, उसके लिए क्या करना होगा? इस वैल्यू को सेव करना है अलग, स्ट्रिंग 3 में करना है, तो ब्लैंक स्ट्रिंग 3 में करना है। तो यहाँ पे लिख दो str3 इक्वल टू, और फिर यहाँ पे str3 को प्रिंट करा लो। अच्छा, ये कह रहा है क्या कि आप जो वैल्यू इसमें पास करेंगे ना, ये क्या कह रहा है, असाइन नहीं कर सकते आप। इनकॉम्पेटिबल टाइप इन असाइनमेंट ऑफ char, क्यों नहीं कर सकते? तो हमें क्या करना होगा ना, एक और कमांड लगाना पड़ेगा यहाँ से। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल ई से, और यहाँ पे str1 str 1 और 3 को 1 को 3 में 1 को नहीं 3 में हम 1 को डाल देते हैं। अब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा। 1 में हमने 2 को डाला, और 3 में फिर से 1 को डाल दिया, कॉन्कैटिनेट हो गया। तो 3 तो हमारा ब्लैंक है ना। अच्छा, वो हेलो, हाँ हेलो वर्ड है ना स्ट्रिंग 3 में। आ गया। उसमें 2 वर्ड था ना, हेलो वर्ड, इसमें हेलो था। तो 3 अगर ब्लैंक कर देते हैं हम, तो 3 को ब्लैंक कर देते हैं हम, कॉपी हटा देते हैं ना। अब देखो वो जंक कैरेक्टर देख रहे हो, ब्लैंक वैल्यू को नहीं छाप रहा हो, अच्छा, समझ गए? ये जंक कैरेक्टर है। इससे अच्छा पता है क्या है, str1 को str3 में कॉपी करो, ठीक है, और फिर से रीअसाइन कर दो बस, और str3 इक्वल टू str1 कर दो, हो गया। रीअसाइन कर दो, तब भी वही काम हो जाएगा जो आप करना चाह रहे हो। अब देखो, कैर 6 टू कैर 11, कैर 6 हमारा कौन सा है? str-cpy कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। str-cpy, और हमें क्या करना है, नहीं रुको, गलत बता रहा है ये।
यहाँ पे कॉन्कैटिनेट str कैट लगा दिया, str कैट दो 1 और 2 को जोड़ दो तो हमारा 3 की वैल्यू 11 है ना, तो 1 और 2 जुड़ गया 1 में, ठीक है। अब 3 में हमारा 1 आ जाना चाहिए क्योंकि हमारे 11 है, इसमें 5 5 10, इसमें भी 11 है, आना तो चाहिए। रुकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता रहा है। str3 में कॉपी कर दिया। कॉपी से हम रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे str2 में वर्ड हो रहा है तो स्ट्रिंग 2 को 1 में कर दो, वैसे हो सकते बीच में। अच्छा, तो 2 की वैल्यू तो परमानेंट हेलो हो जाएगा। एक्चुअली ये साइज दे मांग रहा है ना, एक बार आपने साइज दे दिया 11 तो ये 6 और 11 में अंतर हो जा रहा है, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा इसको, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया। अब करते हैं str कैट 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ दो और str3 में स्टोर कर दो, है ना। str3 इक्वल टू str1, ठीक है। अब करते हैं, अब यहाँ पे गड़बड़, स्टोरेज साइज ऑफ str3 इज़ नॉट नोन। अब ये साइज नहीं दे रहा, मैं 6 करता हूँ। अब यहाँ पे गड़बड़ कर रहा, इनवैलिड एरे असाइनमेंट, ऐसे नहीं कर सकते हम। अच्छा रुको, यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या कहता है, कॉपी str1, str1 की वैल्यू कितनी है, हेलो है, और str2, अच्छा एक काम हो सकता है, पता है क्या, सबकी वैल्यू सेम कर दो तब हो जाएगा काम, तब हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, इसकी भी कर दो 10, इसकी भी कर दो 10 और इसकी भी कर दो 10, ठीक है। अब str कैट कर लो, str कैट और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा 1 और 2 को, ठीक है। तो 1 में 2 जोड़ देगा ये, और फिर 1 की वैल्यू लेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड लिखेगा। ठीक है, हेलो, और यहाँ पे गड़बड़ कैसे कर रहा है ये, यहाँ पे गड़बड़ कैसे कर रहा है, जंक कैरेक्टर strcpy अब सही है, ठीक है। तो तीनों के वैल्यू 10 है और हमने str1 में जोड़ दिया क्या, दोनों की वैल्यू। अब यदि मैं ये कहूँ, इसको क्या बोलूँ कि str3 इक्वल टू str1, ये है, यही है, तो रीअसाइन हो जाएगा।
फिर 6 हो जा रहा है, इसमें तो गड़बड़ है यार। हाँ क्या वैल्यू अभी लिखनी है अपने। वैल्यू नहीं लिखा ना? अच्छा हाँ हाँ नहीं लिखा था, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। अब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं F9 अभी भी एरर दे रहा है, इनवैलिड असाइनमेंट। हम नहीं कर सकते इसको ऐसा, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी ही कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग क्लास से ऐसा कर सकते हो। अभी तो हम ये जी स्टाइल देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग में ऐसा पॉसिबल हो जाता है। चलो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे करेंगे strlen, ठीक है। strlen करते हैं तो ये लेंथ निकाल करके दे देगा हमें, फिर उस लेंथ की वैल्यू जान लेंगे। strlen निकालो किसका? 1 का। तो 1 में लेंथ हो गया कितना? 10 हो गया ना, 10 दे रहा है। हेलो वर्ल्ड हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है ये 10 आ गया। द स्ट्रिंग क्लास इन C++, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे? देखिए, द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ए स्ट्रिंग क्लास टाइप दैट सपोर्ट ऑल द ऑपरेशन मेंशन्ड एबव, एडिशनली मच मोर फंक्शनैलिटी। कह रहा इससे ज़्यादा भी आप वैल्यू को ये सपोर्ट करता है। लेट अस चेक द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हमारे पास क्या है, एक मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का देखो, स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करेंगे हम। तो ये ले लेते हैं, इसको ना अलग से बना देता हूँ, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। तो सेव एज करेंगे, इसमें कर देते हैं स्ट्रिंग 1, ठीक है। यहाँ से सारे से उठा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे देखो कॉन्कैटिनेट कर सकते हो आप आसानी से इसको। कैसे? देखो यहाँ पे है क्या, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग str3 ये ब्लैंक है, ये स्ट्रिंग क्लास है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इंट लेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, str3 इक्वल टू str1, देखो कॉपी हो गया, एकदम ईजी है। इसमें strcpy कमांड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सी आउट करो str3, तो 3 में जो भी वैल्यू होगा ये हेलो आ गया 2 बार, ठीक है। अच्छा अब आते हैं ठीक से, str3 इक्वल टू str1 प्लस str2, तो इन दोनों को जोड़ करके दे देगा, और फिर ये बोलेगा हेलो वर्ल्ड। और फिर यहाँ पे लेंथ इक्वल टू str3 डॉट साइज, और लेंथ को यूज़ करेंगे तो साइज बता देगा, ठीक है। तो इतना ही चीज़ तो करना था। तो F11 करते हैं, आ गया सारा चीज़। ये ज़्यादा इजी है आपको C++ में, इसमें जैसे चाहे वैसे कर लो, कॉन्कैटिनेट कर लो, कॉपी कर लो, दोबारा रीअसाइन कर लो, कुछ भी कर लो। अब है ये सबसे ज़्यादा दिमाग पजल करने वाला चैप्टर, पॉइंटर, ठीक है। इसको ध्यान से सीखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको बंद